आगे बढ़ते हैं। अमजद साबरी कत्ल के मरकजी मुलजिम गिरफ्तारी। CTD हुकाम ने कालादम तंजीम के मुलजिम हाफिज कासिम रशीद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की हाई प्रोफाइल मुलजिम से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। मज़ीद जाने के जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में अमजद साबरी कत्ल के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी की जो हुआ था उसकी समाअत हुई है। CTD ने हुकाम ने कल अदम तंजीम के मुलजिम हाफिज कासिम रशीद को पेश किया। मुलजिम अमजद साबरी कत्ल केस का मरकजी मुलजिम है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के कत्ल में भी मुलव्विस है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इब्तदा की गई है। अदालत ने मुलजिम को 3 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर CTD हुक्काम के हवाले कर दिया है, जबकि अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुलजिम को अदालत के मुताबिक मुलजिम को 4 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए, ये अदालत ने हुक्म सादिर किया है। जी जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रेंजर्स ने सब सवाल ऑपरेटर्स पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। बल्दिया टाउन में गैर कानूनी सिस्टम इस्तेमाल कर दिया गया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे SN अब्बासी से। जी SN, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से एक ऑपरेशन देखने में आया। बल्दिया के इलाके में जो है वो ऑपरेशन किया गया है। मुतालिका पुलिस और वाटर कॉर्पोरेशन का अमला जो है ऑपरेशन के दौरान मौजूद था, जिसपे सब सॉइल ऑपरेटर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का आगाज हुआ है। MD वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से हिदायत जारी की गई थी, जबकि एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से तमाम पिन पॉइंट्स और लोकेशन जो है वो फराम कर दी गई थी, फहरिस्तें फराम कर दी गई थी, लिस्ट और मकामात भी बता दिए गए थे जिसपे कार्रवाइयाँ होनी थी। आज से जो है वो सब सॉइल ऑपरेटर्स पे जो है वो कार्रवाइयों का आगाज हो गया। वो तमाम गैर कानूनी कनेक्शन और वो तमाम सिस्टम जो है वो मसमार किए जा रहे हैं, जो कि वाटर बोर्ड के पास जो है वो इनलेस नहीं है, गैर कानूनी तौर पे ऑपरेट किए जा रहे हैं। वहाँ पे उन मकामात पर जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगे, उन सिस्टम को मसमार किया जा रहा है। बाकी का मुकदमा वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन की मुद्दत में दर्ज करवाया जाएगा, जबकि वो तमाम सामान जो सिस्टम में इस्तेमाल किया जा रहा था, पाइप, मोटर और दीगर, वो तमाम जो है वो जब्त किया जा रहा है, जबकि उस जगह को जहाँ से सिस्टम चलाया जाता था उनको मसमार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, SN अब्बासी अपडेट कर रहे थे। करंगी 3.5 नंबर शाह मोहम्मद रोड का एक ट्रैक 5 बरस से सीवरेज के नकारा निज़ाम के बायस बंद है। शाहराह पर ट्रैफिक जाम होने लगा। मजीद बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, करंगी 3.5 नंबर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे बाएं जानिब जो है वो लेबर स्क्वायर ज़मान टाउन का इलाका है, जबकि मेरे दाएं जानिब जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है। शाह मोहम्मद ये रोड है और इस रोड की सूरत हाल गुज़िश्ता 5 बरस से मेरे कैमरामैन उस्मान आपको दिखाएंगे कि कुछ इस किस्म की है कि रोड जो है वो नापैद हो चुका है और इस सीवरेज का पानी जो इस पूरे रोड को है वो अपने नरगे में लिए हुए है, जिसकी वजह से एक ट्रैक जो है इस 2 रविया शाहराह का बंद हो चुका है और एक ट्रैक पर जो है डबल ट्रैफिक चल रहा है। शहरी यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ख़ास तौर पे इन मिल एरियाज़ में जो काम करने वाले, सनतों और कारखानों में काम करने वाले हैं, उनकी आमदोरफ्त इंतहाई महाल बनी हुई है। 5 से 6 साल बताया जाता है कि इस मसले को हो चुके हैं, मगर किसी इदारे की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, ये सूरत हाल कब से है और कौन कौन से इलाके मुतासिर? 5-6 साल से ऐसी हालत है और ये सेक्टर 27 मिल एरिया है और ये लेबर स्क्वायर कोरंगी 3.5 ये ज़मान टाउन का इलाका। ये सुबह के टाइम ट्रैफिक बड़ी जाम होती, शाम के टाइम रास्ता ही नहीं होता, एक रोड पे गाड़ी चल रही है। तो अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी बता रहे थे कि जब सुबह और शाम के औकात में, दफ्तरी औकात कार में यहाँ ट्रैफिक रवा दवा होता है तो हादसा भी बहुत हो रहे हैं क्योंकि डबल रोड चल रहा है। क्या सूरत है? वो मोड़ पे जो हादसा होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दोनों साइड से निकलना चाहते हैं ट्रैफिक लेके और अचानक टकरा जाते हैं वो, तो इसलिए वहाँ हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली लोगों को ना सिर्फ ये कि आमदोरफ्त में मुश्किलात का सबब बन रही है, बल्कि इसके साथ साथ हादसात भी जन्म ले रहे हैं। तवील अरसा हो चुका है, शहरियों का मुतालबा है कि अब होश के नाखून जो है वो ले लेने की ज़रूरत है और इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। जी, लापता अफराद के अहल खाना को तयशुदा मुआवजे की अदम अदायगी पर अदालत का इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने लांढी से लापता शहरी हसन के अहल खाना को फौरी मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुआवजे की रकम अदा करके 27 नवंबर को सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। मज़ीद जानेंगे नुमान गुल से।
जी हाँ, बिल्कुल। लापता अफराद के अहले खाना को तयशुदा मुआवजे देने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। समाअत के दौरान मुआवजों की अदम अदायगी पर अदालत जो है वो बरम हो गई। अदालत ने लांडी के इलाके से लापता शहरी हसन के अहले खानों को फौरी तौर पर मुआवजा अदा करने के अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने मुआवजे की रकम अदा करके 27 नवंबर को सेक्रेटरी दाखिला सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। समाअत के दौरान फोकल पर्सन महकमा दाखिला सिंध की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयान पर अदालत जो है वो बरम हुई, जिस पर जस्टिस अमजद सेतो ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत ने जो है वो हुक्म दिया था कि लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा अदा किया जाए। मुआवजा क्यों नहीं अदा किया जा रहा है? अमजद अली सेथोर का ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि लिस्ट में 13वें नंबर पर जो है वो हसन का नाम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मुआवजा क्यों नहीं अदा किया गया। फोकल पर्सन महकमा दाखिला सिंध का ये कहना था कि मुआवजा अदा करने से मुताल्लिक लिस्ट में हसन के अहले खाना का नाम मौजूद है, देखते हैं कि अब क्या करना है, जिस पर जो है वो अदालत ने इज़हार बरहमी किया। अदालत ने जो है वो गुमशुदा अफराद से गुमशुदा शहरियों के तस्वीर अखबारात में शाया करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। जी। शहरी कायद में बहादुर दुकानदार ने डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया। सैदाबाद थाने की हदूद में बेकरी पर डाकू लूटमार में मसरूफ थे के सामने दुकानदार ने मुलजिम पर फायरिंग कर दी। एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। इस बहादुर दुकानदार के साथ हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सईदाबाद थाने की हदूद से, और गुज़श्ता रात एक जो है वो वाक़या पेश आया। जो मुसल्लह डाकू हैं वो बेकरी में जो है वो लूट मार की नीयत से दाखिल हुए और एक बहादुर जो है वो दुकानदार ने उनका जो है वो डट कर मुकाबला किया। मैं उस दुकानदार के साथ मौजूद हूँ जिसकी दूध की दुकान है, उस बेकरी के सामने जहाँ पे ये वारदात चल रही थी, और उसने जब ये वारदात होते हुए देखी तो उसने अपना जब असला निकाला और असले से जो है वो उन डाकुओं का मुकाबला किया और एक डाकू को जो है वो मार गिराया। इस वक्त हमारे साथ वो बहादुर दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सजाद नाम है इनका। क्या कहेंगे, किस तरीके से वाक़या पेश आया और कितनी बहादुरी का मुजाहरा आपने जो है वो किया और मुलजिम को जो है वो मार गिराया? जी, मैं दुकान में आया हूँ घर से खाना लेके, तो सामने पता चला भाई चोर डाकू आ गए, तो मैं अंदर से पिस्टल लिया, बाहर गया, उन्होंने मेरे पे फायरिंग कर दी। फिर मैंने एक जवाबी कार्रवाई में उसको गिरा दिया, तो दूसरे को अवाम ने पकड़ लिया। जब मैंने कार्रवाई की तो उन पर तो ये वाक़या हुआ। तो ये मुझे बताइएगा कि कैसे पता चला कि ये वारदात हो रही है, और मुझे ये इत्तला मिली कि जो डाकू हैं उन्होंने भी जो है वो आपके ऊपर फायर किया? जी, उन्होंने मेरे पे 4 फायर किए। उधर से कस्टमर भागता हुआ आया, उसने मुझे बताया भाई अंदर वारदात हो रही है। मैंने देखा तो हकीकत था, तो बाहर निकला हूँ पिस्टल लेके, तो उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। फिर मैंने जवाबी कार्रवाई में एक को ज़ख्मी कर दिया। जी बिल्कुल, देखें एक बहादुर जो है वो दुकानदार जिसने दूसरी दुकान में वारदात हो रही थी और उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन डाकुओं का जो है मुकाबला किया। और पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक डाकू जिसको जो है वो सज्जाद ने जो है वो मार गिराया, उसको ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया, जबकि एक डाकू जो है वो फ़रार होने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है वो आवाम ने पकड़ा है और उसकी पहले दुर्गत बनाई है और उसके बाद पुलिस के हवाले किया है। दोनों मुलज़िमान के जो शनाख्त है वो एक अब्दुल रहमान और एक रशीद के नाम से हुई है, और जो ज़ख्मी है वो अस्पताल में अभी इस वक्त ज़ेर इलाज है, और पुलिस अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुलज़िमान के जो दीगर साथी हैं उनको भी जो है वो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शाहराह पाकिस्तान पर कार्रवाई। 3 हटी से लियाकताबाद डाखाना की मरकजी शाहरा और एतराफ़ की सड़कों पर ऑपरेशन किया गया है। गैर कानूनी तजावुज़ात के ज़मरे में आने वाले सामान को जब्त कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि सिटी 21 की खबर पर एक्शन लिया गया है। KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शाहराह पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई है। 3 हटी से लियाकताबाद डाखाना की मरकजी शाहरा और अतराफ की सड़कों पर ऑपरेशन किया गया है। गैर कानूनी तजावुज़ात के ज़ुमरे में आने वाले सामान को भी जब्त कर लिया गया। मज़ीद जानेंगे, रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर बाद। आपको बताते चलें कि सिटी 21 की खबर पर एक्शन लिया गया है। KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शाहरा पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मरकजी शाहराहें हों, लिंक रोड हों,
या गली मोहल्ले और चौराहों हर जगह जो है वो तजावुज़ात की भरमार थी, जिसकी निशानदेही की थी सिटी 21 ने, जिस पर KMC का महकमा इंसदाद तजावुज़ात जो है वो हरकत में आया है। शहर पाकिस्तान पे कार्रवाई की गई है। सैकड़ों जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हैं उनको कब्जे में ले लिया गया है, उनका खात्मा कर दिया गया है। लेकिन बताते चलूँ आपको कि जो इंटरनल रोड हैं या जो चौराहे वगैरह हैं वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की। उनकी जानिब से ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलबत्ता KMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने मरकजी शाहराह को क्लियर कर दिया है। जी रिजवान अहमद, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। महंगी बिजली के बायस मकामी इंडस्ट्री का चलना मुश्किल हो गया। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने महंगी बिजली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। सदर कामरान अरबी कहते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को महंगी बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। बिल्कुल देखें, महंगी बिजली के हवाले से हम देखते हैं कि डोमेस्टिक सार्फिन तो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता ही है, साथ ही साथ छोटे ताजिर बिज़नेस कम्युनिटी भी सर्वाइव करती है। इंडस्ट्री के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, जो मकामी सनत है उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के नौ मुंतखब प्रेसिडेंट हैं कामरान अरबी, उनसे बात करते हैं। बिजली के मामले में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी से कोई डील होती है, कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, अगर उसने बाहर मुल्क में किसी को एक्सपोर्ट ऑर्डर अपना करना है और उसने आज की तारीख़ में जो उसके पास कॉस्ट है, जो उसका ख़र्चा आ रहा है बिजली का, वो तो उस पर कैलकुलेट करके अपना हिसाब बना के और रेट पे वो सेल कर देता है। 3 महीने 4 महीने जितने महीने उसको ऑर्डर को क्लोज़ होने में वो लगते हैं। अब वो जब उसका 1-2 महीने बाद कभी बिल आता है, 3 महीने बाद बिल आता है, FCA लगा हुआ है, जनाब आपने पिछले 3 महीने पहले बिजली इस्तेमाल करी थी, तो वो बिजली दरअसल इतनी महंगी थी। तो जो उसने हिसाब निकाला होता है, जो कैलकुलेशन करी होती है, वो तो सारी की सारी रह जाती है। और वो अपने कस्टमर से, वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि अपने कस्टमर से इतने अरसे बाद जो है उसे वापस ले सके। तो ये एक अनसीन जो हिडन कॉस्ट है, हमारे बिज़नेस का हिस्सा बनती जा रही है और बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। क्योंकि एक किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, उसको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि मुस्तकिल मिजाजी हर चीज़ में, चाहे वो बिजली के निर्ख हों, चाहे वो बिजली की फ़राहमी हो, चाहे वो गैस के निर्ख हो या गैस की फ़राहमी हो या पानी, जब चीज़ें मुस्तकिल मिजाजी से उसको तसलसल से मिलती रहेंगी और रुकेंगी नहीं, रुकावट नहीं आएगी, तो ही वो आगे बढ़ सकेगी। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे वो ख़र्चा तब्दील होता रहेगा, कभी बढ़ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम तो यहाँ होता ही नहीं है। लागत में कितना फ़र्क आ रहा है? पैदावारी लागत में वो तो डिपेंड करता है, किसी की जहाँ बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, किसी के पास 18% बढ़ गई, किसी की 10% बढ़ गई, जिसने ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करी है उसकी। और ये इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि असल जो कमाने का नफ़े का जो अंसर होता है वो भी अच्छा खासा पीछे आ जाता है। बिल्कुल देखें, साइट एसोसिएशन के 9 मुंतखब प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि तजावीज़ ज़रूर हुकूमत को दी है महंगी बिजली को सस्ती करने के हवाले से, अलबत्ता देखना है कि निगरान हुकूमत की क्या पॉलिसी थे और IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उस पर कब तक जो है वो मुस्बत अमल करते हुए जो सार्फिन उनको रिलीफ फराहम किया जाता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल टूर्नामेंट में फुटबॉल के मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। दूसरा मैच पाक तुर्क स्कूल और सेंट जॉन्स स्कूल के दरमियान खेला गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। जी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर जो है स्कूल टूर्नामेंट में आज फ़ुटबॉल का मैचेस का आगाज़ हुआ। पहला मैच हुआ, जबकि दूसरा मैच जो है पाक तुर्क स्कूल और जो है सेंट जोसेफ स्कूल के दरमियान जो है वो खेला गया, जिसमें पाक तुर्क स्कूल ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से जो है ये मैच जीता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाक तुर्क स्कूल की टीम के ये लड़के जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया। हमारे साथ कप्तान मौजूद हैं अब्दुल्ला, जिन्होंने 2 गोल किए हैं। हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, आप लोगों की क्रिकेट की भी टीम है, फिर उसके अलावा जो है फ़ुटबॉल में आज आप लोगों ने पहला मैच खेला, मैच आप लोग ये जीते हैं। कैसा लगा आज का मैच? कोच ने क्या मतलब स्ट्रेटजी बना के ग्राउंड में उतारा था और कैसा रहा है मैच, और क्या कहेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को जिन्होंने आपको ये मौका फराहम किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इनकी वजह से हम ये मैच जीते हैं। और दूसरा हमारे सर शकील प्रिंसिपल और हमारे स्पोर्ट्स टीचर सर इखलाक, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी, स्कूल में रोज़ ट्रेनिंग करवाई और हमें यहाँ खेलने का मौका मिला। हमारी यही स्ट्रेटजी थी कि हम अपने जो मेन अटैकर्स हैं उनको खिलाएँ, हमारे कीपर, और इसी तरह हम लोग जो है 2 गोल मार के विक्ट्री हासिल की। अच्छा, हम जो है उनके सर से भी बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त हमने देखा कि पहले भी जो है टेबल टेनिस हो या बैडमिंटन हो, उसमें भी आप लोग के बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया। आज पहला मैच जीते हैं, तो क्या कहेंगे आगे के लिए? क्वालिफाई कर गए हैं सर। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की इस दफ़ा इंटर स्कूल टूर्नामेंट हमारे स्कूल ने 7 गेम्स में टीम इंटर कराई है, जिसमें बाकी 4 हो चुके हैं, अभी 3 हमारे बाकी हैं।
फुटसाल उसमें, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे मैनेजमेंट और पूरा सपोर्ट करती है पहुँचे टीमों को लाने ले जाने में। और हमारे बच्चे जो हैं बहुत मेहनत से खेलते हैं। असल में जितनी मेहनत की जाती है, जब ये अच्छा खेलते हैं तो रिज़ल्ट खुद ब खुद अच्छा आ जाता है, तो उसमें वो हमारी पूरी हो जाती है मेहनत। तो फाइनल की उम्मीद है कि फाइनल तक पहुँच के जीतें? इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें, और फुटसाल मेरी उम्मीद है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इंशाल्लाह फुटसाल में और फुटबॉल में आगे तक जाने का इंशाल्लाह। देखिए ये बच्चे हैं, काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पहला राउंड उन्होंने जीता है, फिर आगे के राउंड है वो भी जीतकर फाइनल में जाएंगे और ये जो टाइटल है फुटबॉल का अपने नाम करेंगे। नेशनल कोचिंग सेंटर में खेलो पाकिस्तान आर्चरी चैंपियनशिप जारी है। मुकाबलों में 50 इदारों के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, नेशनल कोचिंग सेंटर में खेलो पाकिस्तान इंटर स्कूल आर्चरी चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र हसन अब्दुल्ला। हम इनसे जानेंगे, हसन कैसा रहा रिस्पांस? 50 से ज़्यादा स्कूल और 500 से ज़्यादा खिलाड़ी पूरे शहर क़ायद से आए हुए हैं। सर ये बहुत ही ज़बरदस्त एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसके अंदर हमने पूरे कराची में फ्री कैंप जो है वो स्कूल्स में जाके लगाए और उसके बाद फिर हमने उनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ये कंपटीशन हमें यहाँ पे करवाया, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा बच्चे और 50+ स्कूल। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर सबसे नई चीज़ जो वो ऐड की, इसमें हमने प्रोफेशनल प्लेयर्स को भी अलाउ किया। क्लब्स यहाँ पर खेलने आए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खेलने आई हुई हैं, स्कूल्स खेलने के लिए आए हुए हैं। और ये खेलो पाकिस्तान का जो इवेंट है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हम इसको हर साल करवाएँ, क्योंकि हम 2024 के अंदर जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल इवेंट जो है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज़ करें, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा सेटअप यहाँ पर लगाया ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मायार पर जो चीज़ें हमें जो रिक्वायर्ड हैं हम वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लें। अच्छा, क्या हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टैलेंट नहीं है, क्यों किसी खेल में ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँच पाते? देखिए हमारे यहाँ सब कुछ मौजूद है, सिर्फ मसला है सपोर्ट का। अगर सपोर्ट की जाए तो चीज़ें ऊपर जा सकती हैं। असल में यहाँ पर जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है, कोई दूसरे के बारे में, हमारे पाकिस्तान के बारे में, उन प्लेयर्स के बारे में, उस टैलेंट के बारे में चीज़ें लोग सोचना शुरू हो जाएंगे, आपको वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ कैसा टैलेंट नज़र आ रहा है आपको? इस इवेंट से कितना आपको नया टैलेंट नज़र आया? सर देखिए बहुत बेहतरीन टैलेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर बच्चे आपके सामने परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और एक अच्छा उनको इवेंट खेलने को मिल रहा है। जब यही बच्चे इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएंगे, हम इनको इंटरनेशनल मायार दे रहे हैं, तो इनके लिए वहाँ पे कोई नई चीज़ें नहीं होंगी कि हमें ये चीज़ तो पाकिस्तान के अंदर दिखी नहीं। जब ये वहाँ खेलने जाएंगे तो इनको सेम यही इन्वायरमेंट, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन सेटअप, इनके लिए हमने संडे के दिन फाइनल मैचेस जो एक आप प्रॉपर मैचेस करवाए जाते हैं और जो ऑनलाइन स्कोरिंग दिखाई जाती है, हमने वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इन बच्चों के लिए अरेंज की हैं। बहुत शुक्रिया हसन। सुना आपने कि हसन बताया था कि इवेंट जो है बहुत ही कामयाब जा रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है स्कूलों का और इन्हें उम्मीद है पूरी कि इस इवेंट से नया टैलेंट इनको मिलेगा जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होगा। कराची लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे सबा परवेज़ की रिपोर्ट में। अक़वामे आलिम की उम्मीदों का मरकज़, इंसानियत की खिदमत में कोशां अक़वामे मुत्तहिदा के क़याम के दिन। कराची लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी दिन की तकरीब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जानिब से मुनक्कद की गई। तकरीब में डिप्टी काउंसिल जनरल नाकगवा यासूशी ने भी शिरकत की। काउंसिल जनरल का कहना था कि पाकिस्तानी तलबा बहुत होनहार हैं और बहुत खुशी हुई तकरीब में शिरकत करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी दिन जो अक़वामी मुत्तहिदा के दिन इसमें ऐसा मकाला खुलासा देखना मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। और अभी मैं बिल्कुल समझ आ गया पाकिस्तानी नौजवान अभी इसी टॉपिक पे बहुत दिलचस्पी रखती हैं और अक़वामी मुत्तहिदा की हरकतों में भी जापान का किरदार बहुत ज़्यादा है और इसी लिहाज से पाकिस्तान के साथ तावान और मजबूत करना है। तकरीब में मौजूद तलबा ने अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी दिन की मुनासबत से पोस्टर्स और आर्ट वर्क भी पेश किए। तो हमारा यूनाइटेड आज 24 अक्टूबर है। एज़ यू नो कि यूनाइटेड नेशन डे से तो हम उसके ऊपर हमने एक एग्जीबिशन रखी है जिसपे हमने यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड टॉपिक रखे हैं कि यूनाइटेड नेशन किस पे वर्क कर रहा है। जो आज का दिन है, जो हमें बोलने का मौका मिला है सर फैसल की वजह से, बड़ा हम अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सीखने को मिलता है। स्टेशन में अक़वाम मुत्तहिदा के यूएन के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने का, जो भी यूएन के प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान को किस तरह हेल्प आउट कर रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तकरीब के अख्ताम में कौंसल जनरल जापान नाकगवा यासूशी ने तलबा के पेश किए गए पोस्टर्स और आर्ट वर्क देखा और उन्हें सराहा भी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सबा परवेज़, सिटी 21।